हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज शुरू की है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज की क्लास में हम आज के हरियाणा करंट अफेयर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा किसानों की मासिक आय में कौन से स्थान पर आ गया है। तो जो हमारा हरियाणा है उसने क्या किया है, जो किसानों की मासिक आय है उसमें अभी वृद्धि की है। ठीक है, तो वो वृद्धि करके कौन से स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो हरियाणा जो है वो आपका तीसरे नंबर पर आ गया। कौन से नंबर पर आया हरियाणा? तीसरे नंबर पर आया है। और हरियाणा ने यूपी को भी पीछे छोड़ दिया। इसमें किसको पीछे छोड़ दिया? हरियाणा ने यूपी को। और इसको छोड़कर जो हरियाणा है वो तीसरे नंबर पर आ गया है। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं कि जो हरियाणा है, हरियाणा के जो किसान हैं उनकी पहले आय कितनी थी और अब कितनी है, मतलब मासिक आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो जो पहले हरियाणा के किसान थे उनकी जो मासिक आय थी 14,434 रुपये थी। ठीक है, कितनी थी? 14,434 रुपये। और अब ये कितनी हो गई है? 22,841 रुपये हो गई है। ठीक है, तो ऐसा करके जो हरियाणा है वो तीसरे नंबर पर आ गया है। ठीक है, देश में किसानों की सर्वाधिक आमदनी वाला तीसरा राज्य बना हरियाणा। हरियाणा कौन सा राज्य बन गया आपका? तीसरा राज्य बन गया है। कृषि क्षेत्र में रोल मॉडल बनी हरियाणा की योजनाएं। ठीक है, तो हरियाणा ने क्या किया है? मासिक आय में क्या किया? हरियाणा ने वृद्धि की है। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। हरियाणा में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, लेकिन अभी थोड़ा रिसेंट का टॉपिक है, थोड़ा चर्चाओं में हरियाणा में, इसलिए हमारा ये पढ़ लेना जरूरी है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, हरियाणा में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो जो हरियाणा में खेलो इंडिया गेम्स होंगे उसका जो आयोजन है वो कब से कब तक होगा आपके हरियाणा में? 4 जून से 13 जून तक होगा। कब से कब तक होगा? 4 जून से 13 जून तक। और जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भी हरियाणा ने अब कितने पदक जीते हैं? टोटल हरियाणा के 13, जो हरियाणा है उसने टोटल 13 मेडल जीते हैं। वैसे ऑल ओवर इंडिया ने 17 मेडल जीते हैं, लेकिन हमारे हरियाणा ने अकेले ने 13 मेडल जीते। तो हमारा जो हरियाणा है वो खेलों में आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब जो हरियाणा में खेलो इंडिया का आयोजन होगा वो भी कहाँ किया जाएगा? हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो आपके खेल और युवा खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं कि जो खेलो इंडिया गेम्स हैं वो कब से कब तक होंगे? 4 जून से 13 जून तक 2022 तक आयोजित कराए जाएंगे। ठीक है, इस खेल में देश भर के 8500 खिलाड़ी भाग लेंगे। कितने खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं? 8500 खिलाड़ी इसमें टोटल भाग ले रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के। अंडर 18 के 25 खेलों में 25 खेलों में से 5 भारतीय खेल भी इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। ठीक है, और ये कहाँ पर आयोजित कराए जाएंगे? पंचकुला में। और पंचकुला के साथ साथ हरियाणा के और जगह पर भी इसका आयोजन किया जाएगा, जैसे शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा? पंचकुला में, शाहबाद में, अंबाला में, चंडीगढ़ में और दिल्ली में। कोविड-19 के नियमों को किया जाएगा पूरा पालन। खिलाड़ियों के लिए टेस्टिंग वगैरह की भी जो व्यवस्था है वो हरियाणा सरकार कराएगी। इसका जो उद्घाटन है वो कौन करेंगे? आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया जाएगा। किसका? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। कब से कब तक आयोजित कराए जाएंगे? 4 जून से 13 जून तक। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है, हाल ही में हरियाणा के कितने पुलिस कर्मियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा में क्या किया गया? हरियाणा के जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें क्या दिया गया? विशिष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक दिया गया है। तो कितने पुलिसकर्मियों को ये पदक मिला है? टोटल 92, यानी कि 92 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्हें क्या दिया गया? पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये जो सम्मान है ये आपके राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? ये राज्यपाल के द्वारा दिया गया है। और इस मौके पर आपके जो गृह मंत्री हैं अनिल विज और डिप्टी सीएम जो है दुष्यंत चौटाला, वो दोनों इस मौके पर मौजूद रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे जो डीजीपी हैं पीके अग्रवाल, वो भी यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, हरियाणा सरकार फ्री बूस्टर डोज के लिए कितने रुपए खर्च करेगी? तो हरियाणा सरकार क्या खर्च कर रही है? फ्री बूस्टर डोज लगाएगी। ठीक है, तो उसके लिए कितने रुपए खर्च करेगी हरियाणा सरकार? 300 करोड़ रुपए क्या करेगी? खर्च करेगी। तो जिसने लगवानी हो वो जाके लगवाया ना भाई। तो कितनी है? 300 करोड़ रुपए वो हरियाणा सरकार जो है क्या कर रही है? फ्री बूस्टर डोज लगा रही है 18 से 59 साल के लोगों के लिए। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो इसमें है, हरियाणा में 18 से 59 वर्ष के लोगों के लिए फ्री बूस्टर डोज की घोषणा। ठीक है, प्रदेश के 1.2 करोड़ नागरिकों को मिलेगा लाभ। जिसने लाभ लेना हो वो जाकर बूस्टर डोज लगवा लेना। ठीक है, तो ये क्या है? 250 की कीमत वाला बूस्टर खुराक लगेगी निःशुल्क, यानी कि अब इसकी जो कीमत है वो कितनी है? 250 रुपये है।
ठीक है, और ये निःशुल्क होगी। और टोटल जो हरियाणा सरकार है इस पे कितने का खर्च कर रही है, 300 करोड़ रुपए का खर्च कर रही है। सरकारी अस्पताल से भी और या फिर किसी डिस्पेंसरी से भी आप इसको प्राप्त कर सकेंगे, आपको ये फ्री में दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है पानीपत जिले के ग्राउंड का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। अभी हाल ही में क्या किया गया है, 24 अप्रैल को मनाया गया है, जो गुरु तेग बहादुर जी हैं उनका 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया है। ठीक है, किसका मनाया गया, गुरु तेग बहादुर जी का। और वो कब मनाया गया, 24 अप्रैल को मनाया गया है। कहाँ पर, पानीपत में। ठीक है, कहाँ मनाया गया है, पानीपत में। और इसमें जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, जिस रोड से लेकर आए थे उन्हें, तो उस रोड का नाम बदलकर या उस ग्राउंड का नाम बदलकर इन्होंने किसके नाम पर रख दिया है, गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर इसका जो नाम है वो रख दिया गया है। ठीक है, जिस ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया था या जिस रास्ते से इन्हें मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जी को लाया गया था, वहां पर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, गुरु तेग बहादुर इसका जो ग्राउंड है उसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हरियाणा के खिलाड़ी तरुण ढिल्लो। कौन है ये तरुण ढिल्लो? ने ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो किसने जीता ये तरुण ढिल्लो ने, और कौन सा मेडल जीता है? तो ये कौन सा जीता है, गोल्ड मेडल। किसने जीता है ये जीता आपका गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक है, और इससे पहले जो तरुण ढिल्लो है इन्होंने ओडिशा में आयोजित हुई थी नेशनल पैरा चैंपियनशिप, उसमें भी 3 मेडल जीते थे। कितने मेडल जीते थे इन्होंने? 3 मेडल। उसमें से 2 जो मेडल थे वो इन्होंने गोल्ड जीते थे और 1 मेडल इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था। ठीक है, बैडमिंटन में खेलते हैं, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में इन्होंने गोल्ड मेडल अब जीता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र को राष्ट्रीय वैदिक विद्वान सम्मान से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है, डॉक्टर रामचंद्र को। कौन से प्रोफेसर हैं ये, डॉक्टर रामचंद्र हैं। और ये इन्हें किसके लिए सम्मानित किया गया, वैदिक विद्वान सम्मान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। ये आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से हैं ये, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से है। तो इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र क्या है, ये संस्कृत विभाग के हैं, यानी कि संस्कृत के ज्ञाता हैं, ये संस्कृत पढ़ाते हैं। और हिमाचल में इसका आयोजन किया गया था एक भव्य समारोह में। वैदिक सिद्धांत और मूल्यों के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए इन्हें क्या दिया गया, राष्ट्रीय वैदिक विद्वान के रूप में इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर इन्हें सम्मानित किया गया, हिमाचल में। और संस्कृत विभाग, संस्कृत के ज्ञाता हैं इसलिए इन्हें क्या किया गया है, वैदिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारा हरियाणा है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है उस योजना के तहत 7 सालों में हरियाणा ने कुछ अवार्ड हासिल किए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी, आपके 22 जनवरी को की गई थी। 22 जनवरी 2015 को हुई थी इसकी शुरुआत। कब हुई थी, 22 जनवरी 2015 में। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई थी, आपके पानीपत से की गई थी। कहाँ से की गई थी, पानीपत से। इसमें आपके जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी भी आए थे। ठीक है, तो उन्होंने ही इस योजना को शुरू किया था। कहाँ से, हरियाणा के पानीपत से। ठीक है, तो इसमें हरियाणा जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। तो हरियाणा ने अभी कितने पदक जीते हैं, मतलब कौन से अवार्ड जीते, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। नारी शक्ति अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिला है, नारी शक्ति अवार्ड किस में मिला है, हरियाणा को, और वो प्रेसिडेंट ने दिया है। वो मिला है सेक्स रेशो के लिए, उसमें इम्प्रूव किया है हरियाणा ने। ठीक है, तो उसके लिए उन्हें नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और क्या है, गर्ल एजुकेशन के लिए यमुनानगर की जो डिस्ट्रिक्ट है उसे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फिर एक्सीलेंस इन PNDT रेट्स, जो सेक्स रेशो एट बर्थ, तो क्या दिया गया, सेक्स रेशो बर्थ में डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड मिला है, ये आपका सोनीपत को। किसे अवार्ड मिला है, सोनीपत को। सेक्स रेशो बर्थ के टाइम जो सेक्स रेशो होती है उसमें इम्प्रूव किया है सोनीपत ने, तो सोनीपत को यह SRB का अवार्ड मिला है। ओवरऑल जो इम्प्रूव किया है, जैसे गाइडेंस हो गई, मॉनिटरिंग, अचीविंग द टारगेट ऑफ BBPP, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जितने भी जैसे गाइडेंस है, अचीविंग गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको प्राप्त करने में जो हरियाणा स्टेट है उसे अवार्ड मिला है। इफेक्टिव कम्युनिटी इंगेजमेंट में डिस्ट्रिक्ट किसे मिला है, कौन से डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड मिला है, करनाल को। ठीक है, इसके बाद जो है इफेक्टिव इन्फॉर्मेंस, PCNP-NDT एक्ट क्या होता है, ये आपका जो PCNP-NDT एक्ट होता है, जैसे कोई भ्रूण है, मतलब कोई बच्चा है, उसके पैदा होने से पहले जो लिंग जांच की जाती है उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है, यानी कि जो भी ऐसा करेगा तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। तो इसके लिए जो इफेक्टिव काम क्या है वो किसने किया है, कुरुक्षेत्र ने किया है। ठीक है, एनेबलिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए काम किया डिस्ट्रिक्ट झज्जर ने। ठीक है, महेंद्रगढ़ और भिवानी को क्या किया गया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए जो है अवार्ड दिया गया है 5 साल के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए इन्होंने क्या, लास्ट 5 ईयर्स के लिए इन्हें अवार्ड मिला है, महेंद्रगढ़ को और भिवानी को। ठीक है, सेक्स रेशो बर्थ के लिए, और इन्होंने क्या किया, अपनी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दी है। ठीक है, तो हमारी
यही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर इतने अवार्ड जो है वो हरियाणा को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।